अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम हैदर खरल है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मई का महीना है तो ज़ाहिर है गर्मी तो होगी, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो इतनी गर्मी में जो एक चीज़ हम सबको जिसकी ज़रूरत होती है वो होते हैं दरख्त। तो जब आपको कहीं दरख्त नज़र आ जाए, कहीं छाँव नज़र आ जाए तो आप फ़ौरन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए उस छाँव के नीचे बैठ जाते हैं, सहारा लेते हैं दरख्तों का। लेकिन आजकल ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो हमें नज़र नहीं आते। पिछले ज़माने में बहुत ज़्यादा दरख्त होते थे और आजकल कम ही नज़र आते हैं। जो दरख्त लगाए जाते हैं उनकी जो कटाई का अमल है अब वो तेज़ी से जारी है, जिसकी वजह से छाँव में कमी आ रही है और गर्मियों में जो दरख्त की छाँव है वो हमें मैसर कम ही होती है। लेकिन दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। आज हम दरख्तों के बारे में बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी दरख्त कौन कौन से होते हैं। तो ये बोर्ड का दरख्त है और हमारी ज़बान में इसे बोर्ड कहते हैं। इसकी जो छाँव है वो बहुत घनी है, तो इसके नीचे आप बैठ जाएं तो आपको गर्मी का जो एहसास है वो बहुत कम होता है। जो परिंदे हैं वो इसके ऊपर आके अब बैठते हैं और काफ़ी परेशान भी करते हैं, वो बोलते भी हैं और उनका शोर भी काफ़ी ज़्यादा होता है दिन रात। तो ये आपको जो गर्मी की शिद्दत है उसमें कमी लाने के लिए आप इसके नीचे बैठ सकते हैं। इसकी छाँव बहुत घनी है और आपको गर्मी से बचाने के लिए ये एक दरख्त ज़रूर लगाना चाहिए अपनी अपनी जगह पे, ताकि गर्मियों में आप इससे फ़ायदा उठा सकें। कुछ ये दरख्त हैं, इसे काबली किक्कर कहते हैं और इनकी जो छाँव है वो इतनी घनी नहीं होती और ना ही इनके नीचे बैठने का कोई मज़ा आता है, ना ही ये गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। बेसिकली इनका जो इस्तेमाल है वो लकड़ी के लिए होता है, आग जलाने के लिए होता है। तो ज़्यादातर जो लोग इसे लगाते हैं वो इस मकसद से लगाते हैं कि इससे जो आग है आग जलाने वाली जो लकड़ी है वो हासिल की जा सके। कोई गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए दरख्त होते हैं जिनकी छाँव बहुत घनी होती है। तो कोई दरख्त ऐसे होते हैं जो लकड़ी जिससे हासिल की जाती है और आप आग जलाते हैं, गर्मियों में आपके काम आते हैं। वो लकड़ी आग जलाने के लिए सर्दियों में भी ऐसा ही होता है कि इस तरह के दरख्त आग आप उनसे जला सकते हैं। तो ये नए दरख्त कुछ लग चुके हैं और ये जब बड़े होंगे तो इनकी जो छाँव है वो भी घनी होगी। ये आप देख सकते हैं कि अब जो दरख्त लगाने का ट्रेंड है वो शुरू हो चुका है। ये एक अच्छी बात है कि आप दरख्त लगाएं और दरख्त एक तो फ़ज़ा को साफ़ रखते हैं, माहौल आपका जो है वो अच्छा लगता है, सरसब्ज़ चीज़ें आपको नज़र आती हैं जिससे आप जो हैं वो अच्छा फ़ील करते हैं। तो अभी दरख्त लगाना लोगों ने शुरू कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं दरख्त लगे हुए हैं। तो इस तरह हर इंसान को अपने हिस्से का जो दरख्त है वो ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उससे फ़ायदा उठा सके। एक तो गर्मी की शिद्दत गर्मियों में कमी आती है उसमें, और बाकी लकड़ियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ ये हैं, ये भी किक्कर का दरख्त है। इनका इस्तेमाल भी लकड़ी हासिल करने के लिए होता है। लकड़ी से फिर आग जलाई जाती है। तो इनकी छाँव नहीं होती ज़्यादा घनी, तो इनके नीचे आप गर्मियों में बैठ नहीं सकते, ना ही आपको ये धूप से बचाने के लिए कोई इतनी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन गुजारा हो सकता है, जब धूप कम हो तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। लेकिन इनका ज़्यादातर इस्तेमाल लकड़ी हासिल करने के लिए होता है और आग जलाने के लिए होता है। तो ये जो दरख्त हैं इस काम ही आते हैं, इसे कहते हैं काबली किक्कर। तो इससे आप यही फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन दरख्तों की भी बहुत ज़रूरत होती है, चूँकि आपको लकड़ी भी चाहिए होती है सर्दियों में, और गर्मियों में ये तैयार हो जाते हैं और सर्दियों में इनकी आप कटाई भी कर सकते हैं। तो जो लकड़ी की प्रॉब्लम होती है, जो लकड़ी ज़्यादा चाहिए होती है सर्दियों में, वो कमी ये पूरी करते हैं। और दूसरे दरख्तों के साथ साथ इनको भी लगाना बहुत ज़रूरी है। सामने आपको खेतों में कुछ दरख्त नज़र आ रहे होंगे, उनके नज़दीक जाते हैं और चेक करते हैं कि वो किस चीज़ के दरख्त हैं और इनसे लकड़ी हासिल हो सकती है। लकड़ी तो ज़ाहिर हासिल हो ही सकती है, छाँव भी हासिल हो सकती है। तो आप नज़दीक जाके चेक करते हैं ये कौन से दरख्त है।
ये दो कुत्ते मुझे नज़र आए, ये नीचे बैठे हुए थे दरख्त की छांव के नीचे और ठंडा पानी इनको मिला। ये पानी में बैठे हुए थे और बहुत आराम के साथ इतनी गर्मी में। और जब मैं आया हूँ तो मुझे देख के ये अब जा रहे हैं इधर से, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये छांव में बैठे हुए थे, अब मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए। हाँ जी, तो बात हो रही थी दरख्तों की और दरख्तों की अहमियत की, और कौन सा दरख्त लकड़ी देता है और कौन सा दरख्त छांव के लिए अच्छा होता है। तो अभी हम बाहर आए हैं तो देखते हैं कुछ दरख्त लगे हुए हैं, ये किस काम आ सकते हैं। ये जी टाली का दरख्त है और ये खेतों में लगा हुआ है, तो इसकी भी छांव जो है वो घनी होती है, तो लकड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है। छांव में आप बैठ भी सकते हैं। ये आप खूबसूरत सा मंज़र देख सकते हैं इन दरख्तों का। ये भी है और आगे भी लगे हुए हैं, उधर भी जाते हैं, वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये भी टाली के दरख्त हैं और काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दरख्त हैं एक साथ। तो इनकी भी छांव बड़ी घनी है और आपको दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। अगर इतनी गर्मी में आपको इस तरह के दरख्त मिल जाएं तो क्या ही बात है, आप मज़े से इनके नीचे बैठ सकते हैं और गर्मी का एहसास जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, चूँकि छाँव घनी है और ऊपर परिंदे भी बैठे हैं। अब मुझे देख के वो भी इधर से जा चुके हैं, वो देख रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है ये। ये भी दरख्त हैं कुछ और इनकी जो छाँव है वो जा चुकी है और ये अब लकड़ी के काम आएंगे। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि छाँव के काम तो अब ये आएंगे नहीं, तो इनको इधर से काट लिया जाएगा सर्दियों में। तो सर्दियों में बेहतरीन लकड़ी इनसे हासिल की जा सकती है। कुछ ये दरख्त लगे हुए हैं, ये टाली नहीं है, ये कुछ मुख्तलिफ सा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से इस दरख्त को कहते हैं सिंबल। ये सिंबल का दरख्त है, ये इतना बड़ा इतना ही रहता है, इतना बड़ा ही हो सकता है और इससे ज़्यादा ये बढ़ नहीं सकता। इसकी लकड़ी से आप बेहतरीन जो फर्नीचर है वो तैयार किया जा सकता है, उसके काम इसकी लकड़ी आ सकती है। थोड़ी सी छाँव भी है लेकिन ज़्यादा घनी इसकी छाँव होती भी नहीं। उसके साथ टाली है और ये आपको सिंबल का दरख्त नज़र आ रहा है। ये खेतों के बीचों बीच आपको एक दरख्त नज़र आ रहा है, ये भी सिंबल का है और ये इस लकड़ी से जो फर्नीचर है अब वो अच्छा तैयार किया जा सकता है। देर पा चलने वाला, ये दूर दूर तक खेत ही खेत हैं और इसके दरमियान ये लगा हुआ है, तो ये अकेला बड़ा खूबसूरत लग रहा है इधर और बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख कर। ये अकेला ही है, इसके साथ कोई दरख्त नहीं है और ये कहता है कि मैं अकेला ही रहूँगा। जी खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और इन्हें लगाया गया था गांव की खूबसूरती के लिए, लेकिन ये चल नहीं सके मेरे ख्याल से, या गर्मी की वजह से या वैसे ये जो हैं वो अब तैयार नहीं हो सकते, ख़राब हो चुके हैं मेरे ख्याल से। तो ये एक छोटी सी कोशिश मैंने की कि आपको दरख्तों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए कि गांव में किस तरह के जो दरख्त हैं अब वो लगे हुए हैं और मज़ीद भी लगाए जा रहे हैं। तो इसी तरह आपने भी अपने हर गांव में दरख्त लगाने हैं, ताकि एक तो फ़ज़ा साफ़ रहती है और दूसरा जो माहौल है अब वो अच्छा लगता है। कि आप जब गर्मियों में तो ज़ाहिर है आपको छाँव दरकार होती है, तो छाँव की जो कमी है वो दरख्त ही पूरी कर सकते हैं। ऑक्सीजन भी ज़ाहिर है इनसे हम हासिल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको दरख्त जो हैं वो लगाने हैं। और पाकिस्तान में इमरान ख़ान ने एक मनसूबा शुरू किया था बिलियन ट्रीज़ का, तो वो एक शानदार मनसूबा था। उसके तहत भी बहुत से दरख्त लगाए गए और हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है और दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि सर्दियों में हम उनसे लकड़ियाँ हासिल कर सकें और गर्मियों में जो छाँव का सिलसिला है वो हमें मिल सके, जारी रख सकें और धूप की जो शिद्दत है उससे बचने के लिए छाँव में हम लाइट ना भी हो तो आराम से ज़िंदगी गुजार सके। बहुत शुक्रिया, रब रखा।